आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मैं आप सभी को आज मूल अधिकार के बारे में बताना चाहूँगा और मैं मूल अधिकार के बारे में आप लोगों को विधिवत वीडियो बनाऊँगा और आशा करूँगा कि आपको समझ में आए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में दिया हुआ है। मूल अधिकार में संविधान हम लोगों को एक स्पेशल अधिकार देता है, जिसको संविधान के भाग 3 में रखा गया है। संविधान के भाग 3 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। इसमें सभी भारतीयों को इसके बारे में जानना आवश्यक है। सबको अपने अपने मूल अधिकार जानने का अधिकार। चलिए हम लोग जानते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है अनुच्छेद, जैसा कि मूल अधिकार गया है 6 भागों में, 7 भाग में बांटा गया था। जबकि आप जानते हैं कि संपत्ति को अधिकार को संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978 से करके उसको हटा दिया गया था। तो मूल अधिकार ये जो 6 हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आज। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद जो 12 है और 13 है, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार का परिभाषा दिया गया है, जो उसमें बताया गया है, परिभाषा दिया गया है विधिवत में अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया गया है और अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि आपकी मूल अधिकार से किसी दूसरे का मूल अधिकार हनन हो रहा हो, या आपकी मूल अधिकार से किसी दूसरे को दिक्कत हो, परेशानी हो, या आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे का मूल अधिकार हनन हो रहा हो, तो आपकी मूल अधिकार समाप्त कर दी जाएगी। वो आपका मूल अधिकार नहीं रहेगा। अनुच्छेद 12, 13 इसमें कुछ खास नहीं दिया गया है, केवल परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 से स्टार्ट होता है, जो कि सबसे मुख्य है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि कानून के समक्ष सब कोई समान है। कानून के नज़र में सब कोई समान है। कानून की नज़र में कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं है। कानून की नज़र में सब कोई समान है और सब किसी को समान संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि सार्वजनिक जगहों पे, सार्वजनिक स्थानों पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जन्म स्थान, लिंग के आधार पे भेदभाव करना निषेध है, अनुच्छेद 15 में बताया गया है। वैसे ही अनुच्छेद 16 है, इसमें भी लोक नियोजन में समानता का अधिकार दिया गया है। लोक नियोजन में सरकारी भर्तियां में, सरकारी कामों में सबको एक समान व्यवस्था दिया गया है। किसी को धर्म, लिंग, जाति भेद के स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद जो 17 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का निषेध है। इसमें आप अनुच्छेद 13 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत अगर आपसे कोई भेदभाव करता हो, छुआछूत का करता हो आपसे, तो आप अधिकार अपनी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आप अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 बताया गया है कि आप किसी भी उपाधि, मतलब इसमें उपाधि अपनी नहीं रख सकते हैं, सिवाय शिक्षा और भारत रत्न, पद्म विभूषण के सिवा। अगर बाहरी अगर आपको उपाधियां मिलती हैं तो उसका उपयोग आप भारत में नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल कंडीशन हो तो आप राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही उस उपाधि का उपयोग करेंगे इंडिया में। चलिए
समानता का अधिकार खत्म हो गया। अब आपको बताएंगे स्वतंत्रता का अधिकार। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 का 6 सब क्लासों में, उप अनुच्छेदों में बांटा गया है। 19 का सब क्लास 1 है, जिसके तहत अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, आपको झंडा फहरा सकते हैं आप कहीं, और आपको पुतला जलाने का भी अधिकार है। इसी के तहत आप किसी मंत्री, किसी विधायक और यहाँ तक कि आप प्रधानमंत्री का भी पुतला फूंकते हैं तो आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि आपका अधिकार, मूल अधिकार। अनुच्छेद 19(1) में ही दिया गया है प्रेस का स्वतंत्रता। प्रेस मतलब अखबार, प्रेस का स्वतंत्रता दिया गया। और 19 का 1 में ही आरटीआई दाखिल करने की आपको स्वतंत्रता दिया गया। और जो अनुच्छेद 19 का 2 है, उसमें आपको बिना हथियार एक सभा का आयोजन कर सकते हैं आप, लेकिन सभा हथियार लेस होनी चाहिए। आप हथियार के साथ कोई सभा नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 का जो सब क्लास 3 है, इसमें बिना रोक टोक आप भारत के क्षेत्र में कहीं बस जाने की आपको पूर्णतः स्वतंत्रता है। अब जानते हैं अनुच्छेद 5 को। अनुच्छेद 5 में ही कहा गया है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, और आपको ये स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 5 के तहत भारत के किसी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 6 में था, अनुच्छेद 6 में दिया गया था संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 19 का 6 में दिया गया था संपत्ति का अधिकार, जो कि संविधान संशोधन 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया था। आपको एक कंफ्यूजन बढ़ रहा होगा, चलिए आपको मैं कंफर्म करता हूँ। भारत में मूल अधिकार 6 हैं। देखिए, मूल अधिकार जो है वो 7 था, टोटल मूल अधिकार 7 था, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो इसमें टोटल मूल अधिकार 6 बचा है। वैसे ही अनुच्छेद 19 में सब क्लास 7 थे, लेकिन इसको भी इसमें संपत्ति का अधिकार हटा के इसमें भी 6 बचा है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास किया हूँ। अनुच्छेद 6 आपको बता दिया हूँ, जो कि हटा दिया गया है। 9 का 6 हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19 का 7 जो है, तो भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर कहीं भी आप व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्रता है। तो ये आपका अनुच्छेद 9 खत्म हुआ। अनुच्छेद जो 20 है, इसमें 3 तरह की आपको सब क्लास इसका अनुच्छेद 20 का 3 है। अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया है कि जिस समय का कानून हो उसी समय का आपको आप पे सजा होनी चाहिए। और अनुच्छेद 2 है, इसमें कहा गया है कि आपको एक गलती की एक ही सजा देना है। आप एक गलती की एक ही सजा दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 20 का जो 3rd है, बहुत इंपॉर्टेंट सही है। अनुच्छेद 20 का 3rd, अगर आप दोष सिद्ध हो जाते हैं, अगर आप एक आरोपी बन जाते हैं,
तब भी प्रशासनिक का ये उसका कर्तव्य है कि आपको सुरक्षा दिया जाए, दिया जाना चाहिए आपको दोषी होने के बाद भी। अनुच्छेद 20 कंप्लीट हुआ। अनुच्छेद 21 जानेंगे, जो कि निहायत ही बहुत महत्व रखता है। तो आपको अनुच्छेद 21 बताने जा रहा हूँ। अनुच्छेद 21 में, जो कि निहायत ही बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता क्या है? मतलब आप अपनी मन से सुसाइड नहीं कर सकते हैं, अपनी मन से अपनी प्राण त्याग नहीं कर सकते हैं। जैसे इसी के तहत अगर आप कोई जोखिम भरा काम करते हैं, पुलिस पकड़ती है, आपको ले जाती है, सड़क पर आप स्टंट करेंगे, पुलिस पकड़ेगी, ले जाएगी आपको। इसी के तहत हेलमेट लगाया जाता है। इसी के तहत पुलिस आपको चालान काट सकती है, पकड़ सकती है। अनुच्छेद 21 में ही दिया गया है निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार। इसका हिंदी अर्थ होता है गोपनीयता का अधिकार। मतलब आप अगर कोई चीज़ छुपाना चाहते हैं, कोई लीक कर देता है, तो इसके तहत आप अनुच्छेद 21 के तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इसमें आपको संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 का सब क्लास जो संशोधन करके जोड़ा गया था 21 का क, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था। इसको यहाँ से उठा के 21 क में लाया गया। 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकारी शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा अनिवार्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। वैसे ही है अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22 इसमें बताया गया है कि बिना वारंट पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसको गिरफ्तार करने के लिए आपको वारंट दिखाना होगा। और आप गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटे से ज़्यादा वो अपनी थाने में नहीं रख सकती है। 24 घंटे के भीतर सशरीर मतलब शरीर के साथ आपको न्यायालय में पेश करना होगा उसको। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपनी मूल अधिकार का हनन के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद से अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। शोषण अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद 23 में बलात्कार, बलात्कार और बेगारी किसी से आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते थे। पहले हमने अतीतों में देखा है कि दास प्रथा चलती थी, मतलब दासों का गुलाम बनाना, जबरदस्ती काम करवाना, बहुत सी शोषण होता था। इसी के तहत संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 23 में ये व्यवस्था किया है कि आप किसी से जबरदस्ती बलात्कार, बेगारी नहीं करवा सकते हैं। वैसे ही अनुच्छेद 24 में है कि आप कम वर्ष के बच्चे को, जैसे 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे के साथ से खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। आप किसी बिल्डिंग में या किसी खतरनाक काम में उसको नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 24 उसका निषेध करता है। अब जानेंगे महत्वपूर्ण ये भी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि इंडिविजुअल
इंडिविजुअल धार्मिक स्वतंत्रता है, मतलब अंतकरह की चर्चा है। मतलब आप अगर आप कोई भी धर्म, आपको जो भी धर्म अच्छा लगे, भारत की कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आपको कोई धर्म अच्छा लगे तो आप अंतकरण कर सकते हैं, अंतकरण कर सकते हैं। इसके तहत ही जैसे मुस्लिम लोग टोपी पहन के कहीं जा सकते हैं, और हमारे हिंदू लोग टीका लगाकर चीकरी रख कर कहीं जा सकते हैं। मतलब इसी के तहत आप अपनी व्यक्तिगत धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 है, 26 में ये दिया गया है कि इसमें सामूहिक धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है। सामूहिक धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है। इसके तहत आप हवन, सड़क पे हवन या आयोजन कर सकते हैं। अनुच्छेद आप सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 26 में दिया गया है। अनुच्छेद जो 27 है उसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 27 जो है इसमें दिया गया धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन कर मुक्त होगा। जैसे किसी भी धार्मिक, जैसे मस्जिद या मंदिर किसी भी ट्रस्ट के नाम से है और उसमें कितना भी पैसा रखा गया हो उस पर कर मुक्त होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 जो है, अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी पैसे से चल रहे विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी पैसे से चल रहे विद्यालयों पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो काफ़ी आप लोगों को लगता होगा कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, फिर मदरसों में भी धार्मिक शिक्षा दिया जाता है और सरकारी फंड से चलता है। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो मदरसे चलती हैं उनमें जो लैंग्वेज यूज किया जाता है उसमें धार्मिक नहीं दिया जाता है, उसमें उर्दू भाषा में शिक्षा दी जाती है। जैसे उर्दू जो है वो हमारी राज्य भाषा में शामिल है, 22 भाषाओं में उर्दू भी शामिल है, तो इसीलिए वो धार्मिक शिक्षा नहीं हुआ। वैसे ही संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 के तहत आपको किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय में आप जाति धर्म के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, आपको शिक्षा दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 29 के हिसाब से। अनुच्छेद 30 के हिसाब से अगर आप बहुसंख्यक या किसी भी विद्यालय में आप नहीं जा पा रहे हैं, अपने आप को अलग फील कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकता है, एजुकेशन संस्था खोल सकता है, जिसका फंड गवर्नमेंट देगी। अनुच्छेद 30 में किया गया है अल्पसंख्यक का शिक्षा का संरक्षण। अब आते हैं, आपको बताते हैं अनुच्छेद 31, जो कि अनुच्छेद 31 अब संविधान से हटा दिया गया है। इसमें दिया गया था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जैसे कहीं भी गवर्नमेंट कोई भी कार्य करने जाती थी तो उसमें अनुच्छेद 31 के तहत भूस्वामियों ने अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया था, जैसे देश के विकास करने में बड़ी ही दुविधा और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए 44वां संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया है।
अब हम जानते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 बहुत ही कहे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से कहा गया कि आप संविधान को कि किस आर्टिकल को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप भीमराव अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय है, हार्ट है, दिल है। तो अनुच्छेद तो आपसे बताऊंगा कि अनुच्छेद 32 में ऐसा क्या है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता ऐसी बात बोल गए। अनुच्छेद 32 के तहत ही अगर आपका कोई भी इसमें कोई मूल अधिकार आपका हनन हो रहा हो, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक कोई भी अगर आपको मूल अधिकार में हनन हो रहा हो, तो आर्टिकल 32 के तहत ही आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत पांच ठो रीट सुप्रीम कोर्ट निकालता है। अगर आपको जिस मामले में आपका मूल अधिकार हनन हो रहा हो, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और मूल अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। आप जानते होंगे कि संविधान खेत की और अन्य कोई मामलों लेकर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकार को लेके। अनुच्छेद अब हम 33 जानेंगे। अनुच्छेद 33 में मीडिया, गुप्तचर और अन्य जो विभाग हैं उनको सप्रेस करने के लिए ये बनाया गया है कि अगर आप प्रेस का स्वतंत्रता जहाँ आर्टिकल 19 में दिया गया है, वहीं अनुच्छेद 33 में इसका निषेध किया गया है। सरकारी हितों में सुरक्षा के दृष्टि से आप अनुच्छेद 19 के उपयोग कर कुछ भी बोल या लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए दिया गया अनुच्छेद 33। इसमें राष्ट्रीय हित के लिए मीडिया के अधिकारों का रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 34 जानेंगे। इसमें दिया गया है मार्शल लॉ, मतलब सुरक्षा कानून, मार्शल लॉ दिया गया है। मार्शल लॉ हम बताएंगे आपको मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ जहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब जहाँ लागू किया जाए, वहाँ आपकी सारे मूल अधिकार धरी की धरी रह जाएंगी और ये इनवैलिड हो जाएंगी, क्योंकि अनुच्छेद 34 में जहाँ सेना का कानून लग जाता है, वहाँ से आपका मूल अधिकार कुछ समय के लिए निषेध हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद जो 35 में है, जो अनुच्छेद 35 में दिया गया है कि इस सारी मूल अधिकार को लागू करने की विधि इसमें दिया गया है। लागू करने की विधि, ये हमेशा क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हम आप लोगों को बता दिए अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, तो कुछ बिंदु नोट कीजिए, मैं बताना चाहूँगा। पहली बिंदु ये है कि अनुच्छेद 14, 15, 19, 28, 29, 30, ये जो आर्टिकल हैं ये केवल भारतीयों के लिए है। विदेशियों के लिए इसका
ये आर्टिकल विदेशियों के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर अनुच्छेद 14 हम लोग अगर विदेशियों को दे देते हैं तो ये भी कहेंगे कानून के समक्ष हम भी समान हैं। तो जो चीज़ भारतीयों को मिल रहा है 10 रुपये में, वो भी वो चीज़ हमको भी 10 रुपये मिलनी चाहिए, जो कि बहुत ही विवादित हो जाएगी। इसीलिए अनुच्छेद 14, 15, 19 एंड 29 एंड 30 इसको केवल भारतीयों के लिए स्पेशल रखा गया है। अब हम जानेंगे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो नोट करिए, मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार की कुछ बातें जो हैं, जैसे कानून के समक्ष समानता है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। और यही कुछ मुख्य बातें थी, मैंने आपको बताना चाहा। अगर अच्छी लगे तो अच्छी बात है, अच्छी न लगे तो इसके लिए कोई भी त्रुटि हुआ होगा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। जिन्होंने आप लास्ट तक देखा हमारे वीडियो को, आपने इतना वीडियो अभी तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय